चैनल आधार डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी में जो एक सोल्जर रैंक की रिक्रूटमेंट होती है वो कैसे होती है और उसको हम कैसे उसमें अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है जो कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी में सोल्जर रैंक के लिए अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी ये रिक्रूटमेंट्स होती हैं उन सब रिक्रूटमेंट्स का जो फर्स्ट फेज़ होता है, जो फर्स्ट हमें स्टेप लेना चाहिए, वो सबसे पहले हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात आपको लोगों को ध्यान से बताना चाहता हूँ कि अगर आपने फ़िज़िकल बहुत अच्छा तैयार किया है और रिटन बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती है। तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबसे पहला काम है कि उनको आप तैयार करें। उस डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या देखना होता है, रखना होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, नंबर 1, 10th पास सर्टिफिकेट एंड उसकी मार्कशीट। जो आपका 10th का मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, आप जिस मर्जी स्टेट से हैं, जिस मर्जी स्टेट बोर्ड पास हैं, सेंटर बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हैं, आपको 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। उसके साथ ही साथ आपको, अगर आप सोल्जर जीडी में टेक्निकली और अपना क्लर्क की पोस्ट भी देख रहे हैं, तो आपको उसके साथ 12th यानी कि इंटरमीडिएट 10+2 का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट होनी भी ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपका डोमिसाइल, जो कि आपके इलाके का मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको हम कह देते हैं, ये आपके पास अवश्य होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि जर्नल का नहीं होता है, सिर्फ ओबीसी एससी एसटी का होता है। तो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में आपको जनरल कैटेगरी वालों को भी अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ब्राह्मण का उसमें लिखा होता है, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, जाट, तो वो आपको सर्टिफिकेट आपको अपने इलाके से बनवा के आपको रखना पड़ता है। उसके साथ आपको एक करैक्टर सर्टिफिकेट जो इशू होता है स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल करता है, या आपका ग्राम सभा का प्रधान, पंचायत में के सरपंच जी करते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं, जो भी आप तैयार किए हुए हैं, वो फिर भी आप एक बारी आर्मी की वेबसाइट पर जाकर उस डॉक्यूमेंट लिस्ट से चेक कर लें कि आपके पास वो सारे ज़रूरी दस्तावेज़ मौजूद रहें जब आप कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें ना हों तो आप सारा कुछ आपकी मेहनत किए किराए पर आपका पानी फिर सकता है। इसलिए ये आप सब चीज़ें देख लें, और उन दस्तावेज़ों में जो आपके नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, वो सेम होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए आपका 10th में नाम कुछ और है, 12th में कुछ और है, और इसमें अपना एड्रेस भी कुछ, सर्टिफिकेट जैसे आधार कार्ड है वो भी चेक होगा तो आधार कार्ड पे या कुछ किसी और आईडी पे कुछ और है। तो ये सब चीज़ें आपको सिंपल तरीके से एक ही एड्रेस की होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको एक अच्छी सी वैलिड मेल आईडी भी बनानी होगी, जो कि आपको सुचारू भी रखनी होगी। ज़रूरी है उसको चलाना, क्योंकि आपके जो भी मैसेजेस वगैरह होंगे वो उसी पर आएंगे। अब आपको, अगर आपके दस्तावेज़ तैयार हैं, तो आपको अब देखनी है अपॉर्चुनिटी। आपके रीजन में, आपके जोन में इंडियन आर्मी द्वारा कब आयोजित की जा रही है रैली, वो आपको देखना है। ऐसा माना गया है कि एक साल में एक राज्य में एक ही बार अमूमन रैली होती है। तो अगर आप एक बार उस चीज़ को मिस कर देंगे तो वो अगले एक साल तक के लिए मिस रहेगी। अब तीसरा सबसे बड़ा है, हमें जब इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली होती है तो पहले खुली ओपन रैली होती थी, वहाँ एक समय पहुँचते थे सारे इच्छुक स्टूडेंट्स, और वहाँ पर सबसे पहले दस्तावेज से पहले फ़िज़िकल होता था। लेकिन अब इंडियन आर्मी का 3 साल पहले कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। अब इसका पहले
ऑनलाइन भर्ती फार्म भरा जाता है। फिर इंडियन आर्मी उस दिन के लिए कुछ कैंडिडेट्स 1000, 1200 या फिर 2000 तक कैंडिडेट्स बुलाती है उस पर्टिकुलर डे में, और उनका वो सारा टेस्ट लेती है। इसके लिए आपको, जब आपके इलाके में रैली आती है, उससे 2 महीने या 1 महीने पहले ऑनलाइन फार्म भर्ती रैली का शुरू हो जाता है, जिसमें आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे जाके आपका एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। पोस्ट के लिए अप्लीकेबल एलिजिबिलिटी चेक करते हुए इसको अप्लाई करना पड़ेगा और सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आप जो उसमें वैलिड मोबाइल नंबर दें, दोस्तों कोशिश ये रखो कि वो मोबाइल नंबर का चेंज ना करें आप हर 6 महीने में, क्योंकि एक भर्ती प्रक्रिया पूरे होने में 9 से 12 महीने लग जाते हैं। उसमें अगर रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और घर पे लेटर आएगी। तो इन दोनों केस में अगर आपके एक चीज़ मिस होती है, दूसरी चीज़ से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। और तीसरी चीज़ है कि उस वेबसाइट पे जाके आप जो भी आपने उस रिक्रूटमेंट को फिल किया था, उसका एक नंबर होगा, रिक्रूटमेंट नंबर, उससे जुड़ी सारी नोटिफिकेशंस टाइमली चेक करते रहें। तो दोस्तों, जब आपने एक बार उसको अप्लाई कर दिया तो आपका आर्मी का एडमिट कार्ड आएगा। उस दिन आपको बुलाया जाएगा, स्पेसिफिक आपको एक जगह पे बुलाया जाएगा, ग्राउंड होगा या फिर कोई स्कूल का ग्राउंड होगा या कॉलेज का या फिर आर्मी का कोई अपना बेस होगा, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपका सबसे पहले जो आर्मी में जीडी की सिलेक्शन होती है, इसमें हाइट, वेट और फिज़िकल पहले स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसको पीएचटी कहते हैं, और फिर पीईटी जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको तो आर्मी का वैलिड जो कार्ड है, एडमिट कार्ड है, उसको लेकर जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आपकी हाइट चेक होगी, उसके बाद वेट चेक होगा और आपका फिज़िकल रन होगा। अब दोस्तों, फिज़िकल रन है जो एक सिपाही आर्मी में भर्ती होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल काम है वो है पीईटी। और पीईटी में जो सबसे मुश्किल कह लें, जो सबसे मेन पड़ाव होता है वो रनिंग होती है। अब इसकी रनिंग को आप कैसे करें पास? इसको पास करने के लिए आप सिंगल डे में कभी भी सुपरमैन नहीं बन सकते। आपको इसको क्रैक करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जो कम से कम 3 या 4 महीने पहले स्टूडेंट को तैयार कर देनी चाहिए। और उसमें कंसिस्टेंसी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के आप 1600 मीटर की दौड़ को नहीं निकाल पाओगे। आपको रोज़ उसका प्रयास करना है और एक एम बना के चलना है, उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में फॉलो करना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट प्रैक्टिस रन एटलीस्ट 3 मंथ, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको 1600 मीटर का ही एम लेकर नहीं चलना है, आपको मैक्स रखना है 2000, 2500, 3000 मीटर, इवन कि 500 मीटर रन तक की रन भी लड़के दौड़ते हैं। उसके बाद आपको दौड़ते समय आपने नियम बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन एक गलती जो कई कर देते हैं लोग कि नंगे पैर दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इससे नंगे पैर ना दौड़ें, आप कंफर्टेबल एंड राइट साइज़ के शूज़ पहने और प्रैक्टिस जो हो वो ग्राउंड में भी करें और रोड पर भी करें। इससे आपको लंबी दौड़ रोड पर दौड़ने की प्रैक्टिस होगी और ग्राउंड में घूमने की प्रैक्टिस आपकी ग्राउंड में होगी। और हाँ, दौड़ लगाने से पहले 5 मिनट पहले अपना शरीर का वार्म अप करें। अगर वार्म अप किए बगैर आप दौड़ते हैं तो आपको इंजरी आ सकती है। और रनिंग के बाद अपनी स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, हमारे मसल्स में जो स्ट्रेंस आया होता है वो स्ट्रेचिंग के टाइम निकल जाता है और हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। और हाँ, अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, अपने आप में लिक्विड की भरपूर मात्रा बनाए रखें, नहीं तो इससे क्या होगा कि आपको कमज़ोरी आएगी और आप दौड़ नहीं पाओगे, अपना स्टेमिना नहीं बना पाओगे। अब अपना जो गोल बना रहे हो उसके लिए अपने आप को पुश करो, पर कभी भी ऐसी कोई पुशिंग में इतना ज़्यादा मत कर दो कि अपने किसी शरीर में चोट लग जाए। कई लड़कों को मैंने देखता है प्रैक्टिस करते हुए वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं या इतना ज़्यादा जोर लगा देते हैं कि वो नेक्स्ट डे या उनके पैर में कोई ऐसा माइनर या मेजर फ्रैक्चर हो जाता है जिससे कि उस चीज़ को वो फिर उनको 3-4 महीने का बेड रेस्ट लेना पड़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, अपने गोल को टारगेट करें, बट अपने आप को हर्ट बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपको अगर इस आर्मी में
भर्ती होना है, सिपाही होना है, तो सबसे पहले आप अपने अपने आप से मन से सवाल पूछें कि आपको अंदर इसके आर्मी में जाना क्यों है। कुछ लोग सिर्फ इस वजह से जाना चाहते हैं कि उनके घर के कुछ लोग हैं या उनके फ्रेंड्स हैं या कोई किसी का फ्रेंड जा रहा है, लेकिन इससे पहले आपको अपने अंदर से सवाल करना होगा आपने क्यों जाना है। अगर आपके अंदर से आपको जवाब आ जाता है कि आपने इस कारण से जाना है, तो आपने हाफ मैराथन तो वहीं जीत लिए, वहीं आपने नौकरी के लिए हाफ अपना पूरा कर लिया। उसके बाद अब एक चीज़ और है दोस्तों, दौड़ की आपने प्रैक्टिस की अपने ग्राउंड में, दौड़ की प्रैक्टिस की अपनी रोड पे, लेकिन जो ग्राउंड आर्मी की रैली के टाइम आपने दौड़ना है, वहाँ कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बात यह है कि आपने वहाँ बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि आम तौर पे जो जल्दबाजी दिखाते हैं लड़के, वो अपनी रेस ही नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। और रेस से अमूमन आधा घंटा 20 मिनट पहले आपने कुछ थोड़ा सा हल्का कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेनी है और कुछ पानी पीना है, ताकि आपको शरीर में एनर्जी बनी रहे। दौड़ के लगाते वक्त अमूमन आर्मी वाले 4 चक्कर लगाते हैं। 1600 मीटर की दौड़ होती है, 400 मीटर का एक चक्कर होता है। तो जो आपने फर्स्ट 2 राउंड दौड़ने हैं, उसमें आपके साथ काफ़ी लड़के होंगे, 100-150 ग्रुप लड़कों का एक ग्रुप बनेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले 2 चक्कर में आपने एक कंसिस्टेंसी पेस बना के रखना है। फर्स्ट 2 राउंड में उसको लूज़ नहीं होने देना है, ना लूज़ करने देना है, ना उसमें आपने अपनी आगे पेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, कोशिश करो कि आप मुंह से सांस लो, अपनी नाक से छोड़ो, और 2 राउंड में आप बने रहो। उसके बाद जो चक्कर होता है, चक्कर के किनारे किनारे इनर साइड की लेन आप एक ट्रैक को पकड़ो, जिग जैग मूवमेंट से बचो। जिग जैग मूवमेंट से क्या होगा, आपके पैरों में स्ट्रेंस बहुत ज़्यादा आता है और फ्रैक्चर या फिर उस समय फिसलने के या गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अपनी एनर्जी को बचा के रखो 2 चक्कर तक। 2 चक्कर के बाद जैसे ही तीसरा चक्कर शुरू होता है, जब 100% लड़के जब दौड़ते हैं, तो तीसरे चक्कर तक सिर्फ 80% लड़के उसमें से निकल जाते हैं, सिर्फ 20% लड़के ही बचते हैं, जिससे कि ग्राउंड में काफ़ी जगह हो जाती है। अब आप आराम से दौड़ के अपनी रेस, अपना पेस बढ़ा सकते हैं। आपके आसपास कोई नहीं होगा आपको धक्का देने के लिए, तो आप आराम से उसको तीसरे चक्कर का इंतज़ार करें, और जब ग्राउंड थोड़ा खाली हो जाए फिर अपना पेस बढ़ाएं और अपना अच्छे से दौड़ को कंप्लीट करें। और कोशिश करें कि आप ग्रुप फर्स्ट में आए, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट में आने पे आपको 60 नंबर मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी आगे चल के मेरिट बनेगी और आपकी सिलेक्शन होना पक्का हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, दौड़ के बाद उसमें पुलअप्स होते हैं, उसके 10 पुलअप्स के 40 मार्क्स होते हैं। अगर आपने फर्स्ट ग्रुप मारा है और 10 पुलअप्स लगा लिए, तो आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 100% मार्क्स हैं, आपके मेरिट में 100% मार्क्स काउंट होंगे। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। अब इन सारी चीज़ों की तैयारी आमतौर पर एक जो 10th पास लड़का है या 12th पास लड़का है, वो आम तौर पे कर लेता है, क्योंकि आर्मी के सिपाही रैंक का पेपर बहुत कठिन नहीं आता, आसान आता है। आपको इंडियन आर्मी की साइट पे पुराने एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, और बुक स्टॉल्स पे आपको उसकी गाइडेंस के लिए अच्छी अच्छी किताबें मिल जाएंगी। तो इस पे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन ये नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम है। तो इसकी आप तैयारी आराम से अपने घर बैठ के कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर या रिक्रूटमेंट सेंटर में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूँ, आपने जो रिटन एग्जामिनेशन पास करना है, उसका एक आप ना वीकली टाइम टेबल बनाइए, और जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करिए। रोज़ का अखबार पढ़िए, कुछ डेट एंड इम्पोर्टेंस डेट्स होती हैं इंडिया की, वो याद रखिए, ठीक है, और करंट अफेयर पर पकड़ बनाइए। तो दोस्तों, अगर ये आप सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो इंडियन आर्मी में आपका सिलेक्शन होना निश्चिंत है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ चीज़ों का ज्ञान हुआ होगा। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
और उन लड़कों तक पहुंचाइए जो इंडियन आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। ओके बाय।